राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी की अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे हनुमान बजरंग बली जी, मेरे बाबा नीम करोली जी, मेरा जो भी भाई, मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उन सभी के सब कष्ट दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव कुशल मंगल हो, खुशहाली आए, उनका घर धन धान्य से भरा रहे, कभी कोई विपत्ति उनके ऊपर ना आए। यही मेरी प्रार्थना, यही मेरी अर्जी। अमृत वर्षा होती रहे। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड का 24वां सर्ग सुनाता हूँ। सर्ग है, सुग्रीव का शोक मग्न होकर श्री राम से प्राण त्याग के लिए आज्ञा मांगना, तारा का श्री राम से अपने वध के लिए प्रार्थना करना और श्री राम का उसे समझाना। पूरा सुने श्री राम की ये महिमा। प्रभु श्री राम जी आपके घर में खुशियाँ बरसाएंगे, यही मेरी प्रार्थना। जय हनुमान जी, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज जी। अत्यंत वेगशाली और दुसह शोक समुद्र में डूबी हुई तारा की ओर दृष्टिपात करके बाली के छोटे भाई वेगवान सुग्रीव को उस समय अपने भाई के वध से बड़ा दुख हुआ। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बहने लगी और उनका मन क्षीण हो गया और वे भीतर ही भीतर कष्ट का अनुभव करते हुए अपने भृत्यों के साथ धीरे धीरे श्री रामचंद्र जी के पास गए, जिन्होंने धनुष ले रखा था, जिनके बाण विषधर सर्प के समान भयंकर थे, जिनका प्रत्येक अंग सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार उत्तम लक्षणों से लक्षित था तथा जो परम यशस्वी थे। वहाँ खड़े हुए उन रघुनाथ जी के पास आकर सुग्रीव इस प्रकार बोले, नरेंद्र, आपने जैसी प्रतिज्ञा की थी उसके अनुसार यह काम कर दिखाया। इस कर्म का राजलाभ रूप फल मिल गया है, किंतु राजकुमार, इससे मेरा जीवन निंदनीय हो गया, अतः अब मेरा मन सभी भोगों से निवृत्त हो गया है। श्री राम, राजा बाली के मारे जाने से ये महारानी तारा अत्यंत विलाप कर रही है। सारा नगर दुख से संताप होकर चीख रहा है तथा कुमार अंगद का जीवन भी संशय में पड़ गया है। इन सब कारणों से अब राज्य में मेरा मन नहीं लगता है। श्री राम, भाई ने मेरा बहुत अधिक तिरस्कार किया था, इसलिए क्रोध और अमर्ष के कारण पहले मैंने उसके वध के लिए अनुमति दे दी थी, परंतु अब वानर योधपति बाली के मारे जाने पर मुझे बड़ा संताप हो रहा है। संभवतः जीवन भर यह संताप बना ही रहेगा। अपनी जातीय प्रवृत्ति के अनुसार जैसे तैसे जीवन निर्वाह करते हुए उस श्रेष्ठ पर्वत त्रिशमुख पर चिरकाल तक रहना ही आज मैं अपने लिए कल्याणकारी समझता हूँ, किंतु अपने इस भाई का वध कराकर अब मुझे स्वर्ग का भी राज मिल जाए तो मैं उसे अपने लिए शेष कर नहीं मानता हूँ। बुद्धिमान महात्मा बाली ने युद्ध के समय मुझे कहा था कि तुम चले जाओ, मैं तुम्हारे प्राण लेना नहीं चाहता। श्री राम, उनकी यह बात उन्हीं के योग्य थी और मैंने जो अब से कहकर उनका वध कराया, मेरा यह क्रूरतापूर्ण वचन और मेरे कर्म के अनुरूप है। वीर, कोई कितना भी स्वार्थी क्यों न हो, यदि राज्य के सुख और भ्रातृवध से होने वाले दुख की प्रबलता पर विचार करेगा तो वह भाई होकर भी अपने महान गुणवान भाई का वध कैसे अच्छा समझेगा। बाली के मन में मेरे वध का विचार नहीं था, क्योंकि इससे उन्हें अपनी मान प्रतिष्ठा में बट्टा लगने का डर था। मेरी ही बुद्धि में दुष्टता भरी थी, जिसके कारण मैंने अपने भाई के प्रति ऐसा अपराध कर डाला जो उनके लिए घातक सिद्ध हुआ। जब बाली ने मुझे एक वृक्ष की शाखा से घायल कर दिया था, मैं 2 घड़ी तक कराता रहा, तब उन्होंने मुझे सांत्वना देकर कहा, जाओ, फिर मेरे साथ युद्ध करने की इच्छा न करना। उन्होंने भ्रात भाव
आर्य भाव और धर्म की भी रक्षा की है, परंतु मैंने केवल काम, क्रोध और वानरोचित चपलता का ही परिचय दिया है। मित्र, जैसे वृत्तासुर का वध करने से इंद्र पाप के भागी हुए थे, उसी प्रकार मैं भाई का वध कराकर ऐसे पाप का भागी हुआ हूँ जिसको करना तो दूर था, सोचना भी अनुचित है। श्रेष्ठ पुरुषों के लिए जो सर्वथा त्याज्य अवांछनीय तथा देखने योग्य भी नहीं है। इंद्र के पाप को तो पृथ्वी, जल, वृक्ष और स्त्रियों ने स्वेच्छा से ग्रहण कर लिया था, परंतु मुझ जैसे वानर से इस पाप को कौन लेना चाहेगा अथवा कौन ले सकेगा। श्री राम, अपने कुल का नाश करने वाला ऐसा पाप पूर्ण कर्म करके मैं प्रजा के सम्मान का पात्र नहीं रहा। राज्य पाना तो दूर की बात है, मुझ में युवराज होने की भी योग्यता नहीं है। मैंने वह लोक निंदित पाप कर्म किया है जो नीच पुरुषों की योग्यता तथा संपूर्ण जगत को हानि पहुंचाने वाला है। जैसे वर्षा के जल का वेग नीची भूमि की ओर जाता है, उसी प्रकार यह भ्रातृवध जनित महान शोक सब ओर से मुझ पर ही आक्रमण कर रहा है। भाई का वध ही जिसके शरीर का पिछला भाग और पुंछ है तथा उससे होने वाला संताप जिसकी सूंड, नेत्र, मस्तक और दांत हैं, वह पाप रूपी महान मदमत गजराज नदी तट की भांति मुझ पर ही आघात कर रहा है। नरेश्वर, श्री रघुनंदन, मैंने जो दुसह पाप किया है, यह मेरे हृदय स्थिति सदाचार को भी नष्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जैसे आग में तपाया जाने वाला मलिन सुवर्ण अपने भीतर के मल को नष्ट कर देता है। रघुनाथ जी, मेरे ही कारण बाली का वध हुआ, जिससे इस अंगद का भी शोक संताप बढ़ गया है और इसलिए इस महाबली वानर युद्धपति का समुदाय अधमरा सा जान पड़ता है। वीरवर, सुजन और वश में रहने वाला पुत्र तो मिल सकता है, परंतु अंगद के समान बेटा कहाँ मिलेगा। तथा ऐसा कोई देश नहीं है जहाँ मुझे अपने भाई के समान कोई मिल सके। अब वीरवर अंगद भी जीवित नहीं रह सकता, यदि जी सकता तो उसकी रक्षा के लिए उसकी माँ भी जीवन धारण करती। वह बेचारी तो यूं ही संताप से दीन हो रही है, यदि पुत्र भी न रहा तो उसके जीवन का अंत हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित बात है। अतः अब अपने भाई और पुत्र का साथ देने की इच्छा से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करूंगा और ये वानर वीर आपकी आज्ञा में रहकर सीता की खोज करेंगे। राजकुमार, मेरी मृत्यु हो जाने पर भी आपका सारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। मैं कुल की हत्या करने वाला और अपराधी हूँ, अतः संसार में जीवन धारण करने के योग्य नहीं हूँ। इसलिए श्री राम, मुझे प्राण त्याग करने की आज्ञा दीजिए। दुख से आतुर हुए सुग्रीव के, जो बाली के छोटे भाई थे, ऐसे वचन सुनकर शत्रुओं वीरों का संहार करने वाले रघुकुल के वीर भगवान श्री राम के नेत्रों में आंसू बहने लगे। वे 2 घड़ी तक मन ही मन दुख का अनुभव करते रहे। श्री रघुनाथ जी पृथ्वी के समान अक्षमाशील और संपूर्ण जगत की रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने उस समय अधिक उत्सुकता होकर जब इधर उधर बारंबार दृष्टि दौड़ाई, तब शोक मग्न तारा उन्हें दिखाई दी और जो अपने स्वामी के लिए रो रही थी। कपियों में सिंह के समान वीर बाली, जिसके स्वामी एवं संरक्षक थे, जो वानर राज बाली की रानी थी, जिसका हृदय उदार और नेत्र मनोहर थे, वह तारा उस समय अपने मृत पति का आलिंगन करके पड़ी थी। श्री राम को आते देख प्रधानमंत्रियों ने तारा को वहां से उठाया। तब तारा जब पति के समीप से हटाई जाने लगी, तब बारंबार उसका आलिंगन करती हुई वह अपने को छुटाने के लिए छटपटाने लगी। इतने में ही उसने अपने सामने धनुष बाण धारण किए श्री राम को खड़ा देखा, जो अपने तेज से सूर्यदेव के समान प्रकाशित हो रहे थे। वे राजोचित शुभ लक्षणों से संपन्न थे, उनके नेत्र बड़े मनोहर थे। उन पुरुष प्रवर श्री राम को, जो पहले कभी देखने में नहीं आए थे, देखकर मृग साव कामिनी तारा समझ गई
यही रघुकुल भूषण श्री राम है। उस समय घोर संकट में पड़ी हुई शोक पीड़ित आर्य तारा अत्यंत विह्वल होकर गिरती पड़ती तीव्र गति से महेंद्र तुल्य दुर्जय वीर महानुभाव भगवान श्री राम के समीप गई। शोक के कारण वह अपने शरीर की भी शुद्ध बुद्ध खो बैठी थी। भगवान श्री राम विशुद्ध अंतःकरण वाले तथा शुद्ध स्थल में सबसे अधिक निपुणता के कारण लक्ष्य भेदने में अचूक थे। उनके पास पहुंचकर वह मनस्विनी तारा इस प्रकार बोली, रघुनंदन, आप अपरिमेय हैं, देश काल और वस्तु की सीमा से रहित हैं। आपकी कीर्ति कभी नष्ट नहीं होती। आप दूरदर्शी एवं पृथ्वी के समान हैं। आपकी आंखें कुछ कुछ लाल हैं। आपके हाथ में धनुष और बाण शोभा पाते हैं। आपका बल महान है। आप सुदृढ़ शरीर से संपन्न हैं और मनुष्य शरीर से प्राप्त होने वाले लौकिक सुख का परित्याग करके भी दिव्य शरीर के ऐश्वर्य से युक्त हैं। अतः मैं प्रार्थना करती हूँ कि आपने जिस बाण से मेरे प्रियतम पति का वध किया है, उसी बाण से आप मुझे भी मार डालिए। मैं मरकर उनके समीप चली जाऊंगी। वीर, मेरे बिना बाली कहीं भी सुखी नहीं रह सकेंगे। अमल कमल दल लोचन, हे राम, स्वर्ग में जाकर भी जब बाली सब और दृष्टि डालेंगे, मुझे नहीं देखेंगे, तब उनका मन वहाँ कदापि नहीं लगेगा। नाना तथा विचित्र वेशभूषा से मनोहर प्रतीत होने वाली स्वर्ग की अप्सराओं को भी वे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। वीरवर, स्वर्ग में भी बाली मेरे बिना सुख का अनुभव करेंगे और उनके शरीर की कांति फीकी पड़ जाएगी। वे उसी तरह दुखी रहेंगे जैसे गिरिराज त्रिशमुख के सुरम्य तट प्रांत में विदेह नंदिनी सीता के बिना आप कष्ट का अनुभव करते हैं। स्त्री के बिना युवा पुरुष को जो दुख उठाना पड़ता है, उसे आप अच्छी तरह जानते हैं। इस तत्व को समझकर आप मेरा वध करिए, जिससे बाली को मेरे विरह का दुख ना भोगना पड़े। श्री राम, आप महात्मा हैं, इसलिए यदि ऐसा चाहते हो कि मुझे स्त्री हत्या का पाप न लगे, तो यह बाली की आत्मा है ऐसा समझकर मेरा वध कीजिए। इससे आपको स्त्री हत्या का पाप नहीं लगेगा। शास्त्रोक्त यज्ञ यज्ञादि कर्मों में पति और पत्नी दोनों का संयुक्त अधिकार होता है। पत्नी को साथ लिए बिना पुरुष यज्ञ कर्म का अनुष्ठान नहीं कर सकता। इसके सिवा नाना प्रकार की वैदिक श्रुतियाँ भी पत्नी को पति के साथ आधा शरीर बतलाती हैं। अतः स्त्रियों का अपने पति से अभिन्न होना सिद्ध होता है। अतः आप मुझे मारने से आपको स्त्री वध का दोष नहीं लग सकता और बाली को स्त्री की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि संसार में ज्ञानी पुरुषों की दृष्टि में स्त्री दान से बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। वीर शिरोमणि, यदि धर्म की ओर दृष्टि रखते हुए आप मुझे मार डालेंगे और बाली को समर्पित कर देंगे, तो इस दान के प्रभाव से मेरी हत्या करने पर भी आपको पाप नहीं लगेगा। मैं दुखनी और अनाथ हूँ, पति से दूर कर दी गई हूँ। ऐसी दशा में मुझे जीवित छोड़ना आपके लिए उचित नहीं है। हे नरेंद्र, मैं सुंदर एवं बहुमूल्य श्रेष्ठ सुवर्णमाला से अलंकृत तथा गजराज के समान विलास युक्त गति से चलने वाले बुद्धिमान वानर श्रेष्ठ बाली के बिना अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकती। तारा के ऐसा कहने पर महात्मा भगवान श्री राम ने उसे आश्वासन देकर हित की बात कही। वीर पत्नी, तुम मृत्यु विषयक विपरीत विचार का त्याग करो, क्योंकि विधाता ने इस संपूर्ण जगत की सृष्टि की है। विधाता ने ही इस सारे जगत को सुख दुख से संयुक्त किया है। यह बात साधारण लोग भी कहते हैं और जानते हैं। तीनों लोक के प्राणी विधाता के विधान का उल्लंघन नहीं कर सकते, क्योंकि सभी उनके अधीन है। तुम्हें पहले की भांति अत्यंत सुख एवं आनंद की प्राप्ति होगी तथा तुम्हारा पुत्र युवराज अंगद तथा तुम्हारा पुत्र युवराज पद प्राप्त करेगा। विधाता का ऐसा ही विधान है। शूरवीरों की स्त्रियां इस प्रकार विलाप नहीं करती हैं। अतः तुम भी शोक छोड़कर शांत हो जाओ। शत्रुओं को संताप देने वाले परम प्रभावशाली महात्मा श्री राम के इस प्रकार सांत्वना देने पर
सुंदर वेश और रूप वाली वीर पत्नी तारा, जिसके मुख से विलाप की ध्वनि निकलती रहती थी, चुप हो गई। उसने रोना धोना छोड़ दिया। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 24वां सर्ग पूर्ण हुआ। जय श्री राम। प्रभु राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, 24वां सर्ग पूर्ण हुआ है। कल मैं आपको 25वां सर्ग सुनाऊंगा। लक्ष्मण सहित श्री राम का सुग्रीव, तारा और अंगद को समझाना तथा बाली के दाह संस्कार के लिए आज्ञा प्रदान करना। फिर तारा आदि सहित सब वानरों का बाली के शव को शमशान भूमि में ले जाकर अंगद के द्वारा उसका दाह संस्कार कराना और उसे जलांजलि देना। जय श्री राम।